हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने जेबी कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। तो मैं हूं दोस्तों अनिल कुमार। तो आइए आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। और इस क्लास में दोस्तों आपको एकदम कंसेप्ट से बताए जाएंगे। और और जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, देखिए जो भी हमारे फ्रेंड्स कमज़ोर से कमज़ोर फ्रेंड्स रहेंगे उन्हें भी ये क्लास में बहुत ही मज़ा आने वाला है। बस आप मेरे इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए और आसानी से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये ठीक है, अनुपात एवं समानुपात। और देखिए इसमें कुछ नोट्स लिखवाए गए हैं दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए। जैसे रेशियो है ना, दो सजातीय राशियों में संबंध, दो सजातीय राशियों में दो सजातीय राशियों संबंध में यह बताता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितना गुना है, उसे हम रेशियो कहते हैं, यानी कि अनुपात कहते हैं। ठीक है। और अनुपात जो है दोस्तों ना, जो अनुपात का रेशियो का सिंबल है, रेशियो किसे कहते हैं? दो दो राशियों के राशियों दो राशियों के संबंध में दो राशियों के संबंध में यह बताता है कि एक राशि दूसरी राशि से कितना गुनी या कितना ज्यादा है, यही बताता है। तो इसी के साथ आइए इस क्लास में हम आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में आज बताते हैं और इसमें सवाल भी आपको बताएंगे। ठीक है। एक बात देखिए, जो रेशियो आप हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, देखिए दो जैसे सेम यूनिट कोई भी हो तो सेम यूनिट में कंपैरिजन तुलना करेंगे। जैसे लेंथ है, लेंथ में करेंगे, हाइट है तो हाइट में कंपैरिजन करेंगे, और इसके बाद वेट है, वेट में कंपैरिजन करेंगे। यानी कि देखिए लंबाई और वेट में यह कंपैरिजन कभी नहीं होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए। चाहे आप इसे नोट कर लो या नॉन नोट कर लो, आप सीधा सीधे मेरी बात ये सुन लो, इसे हम कहते हैं रेशियो। ठीक है, कि वो यूनिट सेम होनी चाहिए जिसमें हम तुलना करते हैं, उसे हम रेशियो करते हैं। आइए ध्यान दीजिए हमारी बात को। जैसे मैं लिख दिया दोस्तों यहाँ मेरे पास, ध्यान दीजिए, मेरे पास 5 रुपया है और आपके पास 10 रुपया है। मेरे पास 5 रुपया है और आपके पास 10 रुपया है। तो मेरे से ज्यादा, यानी मेरे से कितना ज्यादा है? आपको 5 रुपया ज्यादा एक्स्ट्रा है, 5 रुपया ज्यादा एक्स्ट्रा है, यानी एक्स्ट्रा है यानी ज्यादा है, डबल है इसका। मेरे से आपका आपका कितना रुपया डबल यानी आपका जो नंबर कितना है, डबल है। आप मेरे से आपका ज्यादा पैसा, यानी मेरे पास 5 रुपया है तो आपके पास 10 रुपया, यानी इससे क्या है, 2 गुना है। ठीक है। अब चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि आपसे मेरे पास आधा रुपया है, यानी आपसे मेरे पास आधा रुपया, यानी आधे पैसे हैं। ठीक है, आप इस तरह भी समझ लेंगे। ठीक है। अगर देखिए दोस्तों इसे हम कटा लेंगे, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब इसे हम लिख सकते हैं, यही हमारा जो है दोस्तों रेशियो है, यही क्या है, अनुपात है। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, इसे ध्यान दीजिए। अनुपात का मतलब क्या होता है दोस्तों, बटा भी होता है। तो हम लिख सकते हैं इसे 1/2। अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा, बटे भी हो जाएगा। तो यही है दोस्तों इन दोनों के बीच की तुलना, यानी इन दोनों के बीच में कितनी गुना, कितना ज्यादा है, कितना कौन कम है, बस यही बताना है। यही है आपका रेशियो। ठीक है, इसे हम कहते हैं अनुपात। क्या कहते हैं, अनुपात। इतना आप समझ गए। अब मैं दोस्तों जैसे मैं यहाँ लिख दिया A/2, इससे क्या होगा तो ना, इससे होगा नहीं होगा। तो जब भी होना चाहिए तो हमारा सेम यूनिट होना चाहिए। जब भी कंपैरिजन करेंगे, जब भी तुलना करेंगे किसी भी नंबर में, तो हमारा कंपैरिजन सेम होना चाहिए। मैं अभी बताया हूँ कि कलर का कंपैरिजन होना चाहिए, वेट का कंपैरिजन होना चाहिए, हाइट का कंपैरिजन होना चाहिए। यही हमारा क्या है, रेशियो है। ठीक है, इसी को अब रेशियो। तो इसी के साथ चलेंगे। अब प्रपोर्शन मैं बताता हूं। ठीक है, यानी समानुपात क्या होता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, यानी समानुपात देखते हैं, यानी प्रोपोर्शन। देखिए चार राशि होती है इसकी,
चार राशियों में जब पहली व दूसरी राशि का अनुपात, या अनुपात का चिन्ह है दोस्तों, ठीक है, तीसरी और चौथी के अनुपात के बराबर हो उसे समानुपात कहते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लीजिए दोस्तों मेरे पास यानी 5 और 10 रुपया का अनुपात, ठीक है, जैसे हम लोग आप और हम, मेरे पास 5 रुपया आपके पास 10 रुपया है, मेरे पास 5 रुपया और आपके पास 10 रुपया है। इसी तरह कोई दो और लोग हैं, एक के पास है 15 रुपया, एक के पास है 15 रुपया और एक के पास है 30 रुपया। इन दोनों की इन दोनों अनुपात के बराबर होना चाहिए, इन दोनों के अनुपात, ये दोनों राशियों के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो इसे ही हम बोलते हैं क्या, समानुपात। इसे क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। यानी ये दोनों बराबर होता है, इसे हम दोनों दोनों राशियों आपस में क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम दोनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं, उसे हम समानुपात कहते हैं। पहली और दूसरी, ठीक है, पहली और दूसरी अनुपात और तीसरी और चौथी अनुपात के बराबर होता है, उसे हम बोलते हैं समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन। चाहे तो दोस्तों हम इसे कटा लेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 51 जा 50, 52 जा 10। हम चाहे इसे इस तरह लिख सकते हैं, इसको बटे में भी लिख सकते हैं, 1/2 बराबर 1/2। अब मैथ क्या कहता है, इन दोनों दोस्तों, इन दोनों का क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, रेशियो, जैसे रेशियो का मतलब होता है बटा, ठीक है, उसी तरह प्रोपोर्शन का जो होता है, समानुपात का मतलब होता है बराबर, ठीक है। इसका मतलब देखिए, दोनों का मतलब, यानी अनुपात का मतलब बटा होता है और समानुपात का मतलब बराबर होता है, यानी उनका सिंबल होता है। समझ गए इतना? और ध्यान दीजिए एक बात, इतना तो आप समझ गए। अगर यह मेरी बात अगर नहीं समझ में आ रही तो जो मैं नोट करवाया हूं उसे ही आप नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट कर लेंगे, चार राशियों में जब पहली व दूसरी राशि का अनुपात तीसरी और चौथी के अनुपात के बराबर होता है, उसे हम बोलते हैं समानुपात, ठीक है। तो इसी तरह चलेंगे दोस्तों। अब आगे मैं कुछ आपको क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ दिया था, मैं दे दिया 5:10 और समानुपात 15:30 है, ठीक है, 15:30 है। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, यह बाहर बाहर का गुना करेंगे, ठीक है, और अंदर अंदर का गुना करेंगे, बाहर बाहर का गुना करेंगे और अंदर अंदर का गुना करेंगे, ठीक है। मेरी बात ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख देंगे 5/, चाहे इसी तरह मैं बता देता हूँ आपको, बाहर बाहर का गुना अंदर अंदर का। जब भी ऐसा आ जाएगा आपको दोस्तों, ऐसे सवाल आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, बाहर बाहर का गुना और अंदर अंदर का गुना करेंगे। ये देखिए, मैं कंसेप्ट और ट्रिक दोनों बताऊंगा दोस्तों, ताकि आपको कोई समस्या ना हो समझने में और मैथ को सॉल्व करने में। तो इसी के साथ आइए मैं क्वेश्चन पहले आपको बताता हूँ। जैसे इसमें ध्यान देना कि बाहर बाहर का गुना और अंदर अंदर का गुना करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आ जाते हैं, देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूँ छोटा छोटा। और एक बात ध्यान दीजिए, यह दोस्तों आपका रेशियो का है चिन्ह और यह आपका प्रोपोर्शन का है, ठीक है। यह दोनों सिंबल आप याद कर लीजिए। अब इसके बाद जैसे मान लीजिए किसी समानुपात, एक क्वेश्चन है, किसी समानुपात
किसी समानुपात के तीन, किसी समानुपात के तीन पद 4, 6, 8 है तो चतुर्थ पद ज्ञात करें। ठीक है ना। देखिए किसी समानुपात के तीन पद 4, 6, 8 है तो चतुर्थ पद ज्ञात करना है। मान लीजिए देखिए दोस्तों यहाँ 4:6, 4:6 इसे रेशियो में बनाएंगे बराबर, ठीक है, बराबर कर ले या फिर समानुपात का चिन्ह लगा ले। 8 रेशियो, अब चतुर्थ पद नहीं पता है दोस्तों, हम तो यहाँ x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो मैंने क्या बताया दोस्तों कि बार बार का गुना और अंदर अंदर का गुना करेंगे, बार बार का गुना और अंदर अंदर का गुना। तो अब इसमें क्या कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4x, यह बराबर का चिन्ह है तो बराबर यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में गुना कर देंगे, कितना दोनों का, 8 छक 48 हो जाएगा, 8 छक 48 हो जाएगा। तो x बराबर 48/4 हो जाएगा दोस्तों। अब इसे कटा लेते हैं, 4 एक कम 4 और 4 दूना के 8, यानी x जो चतुर्थ पद आ गया दोस्तों, x का मान आ गया 12, ठीक है। तो यही हमारा दोस्तों यानी चतुर्थ पद ज्ञात करें, यानी 12 आ गया। तो देखिए दोस्तों जो चतुर्थ पद था 12 आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एकदम आसानी से ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों मैं ताकि बेसिक से यानी कंसेप्ट से बेसिक से इसलिए बहुत बेसिक बता रहा हूँ कि जब आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो एक बात ये हमारी ध्यान दीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो बार बार का गुना और अंदर अंदर का गुना कर लेंगे, ठीक है। आपको मैं बता दिया A/B, ठीक है, A/B, ये दो राशियां हैं, ठीक है ना। ये दो राशियां आपस में बराबर है, चाहे तो हम इसे लिखते हैं A/B, ठीक है। इसे भी हम अनुपाते कहते हैं। और चाहे A/B बराबर C/D, यानी ये दोनों अनुपात, ठीक है, पहला और दूसरा पद दोनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो इसे हम समानुपात कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको आसानी से एकदम समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आगे। जैसे एक और क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ दोस्तों, जैसे यहाँ मैं लिख दिया 4:2, ठीक है, 4:8 यहाँ कर देता हूँ, 4:8 बराबर, चाहे समानुपात समानुपात 2:। अब यहाँ कुछ नहीं पता है तो यहाँ x मान लेते हैं, चाहे तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो रोक कर लीजिए और मुझे आप कर लिए होंगे। तो आइए मैं बता देता हूँ एक बार और। देखिए बार बार का गुना और अंदर अंदर का गुना, हमेशा ये बात ध्यान दीजिए। तो इसमें गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर 4 दूना के 8, x बराबर 8/4, 4 दूना की 8, यानी x का मान 2 आ गया। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं बस इतना ही आपको बताऊंगा और कल के वीडियो में मैं आपको सवाल और क्वेश्चन जैसे सवाल आपको करवाऊंगा और ताकि जो पूछे हुए एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और हमारे इस वीडियो पे अगर लगातार देखिए जब भी मैं क्लास ले रहा हूँ तो अब लगातार आप हमारा क्लास अटेंड करिए। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।